हाँ, पर्यावरण। पर्यावरण को इंग्लिश में क्या बोलते हैं बताइए? पर्यावरण को इंग्लिश में इन्वायरमेंट। याद है कल बताए थे ना, इन्वायरमेंट बोलते हैं। हम काला ना है, एकदम करियक्का है, करियक्का। चलिए, करिया गोरा इससे तो कोई मतलब नहीं है। दुनिया गुण देखती है, क्वालिटी देखेगी, रंग रूप में नहीं जाना है, ठीक है। कितना भी सुंदर आप रहिए, कितना भी सुंदर, किसी भी जगह पे जाइए और भले आप कितना भी सुंदर है, बस शुरू में 5 से 10 मिनट तक वो सुंदरता काम आता है, लेकिन उसके बाद आपका क्वालिटी काम आएगा, आपका विश्वास, आपका गुण, आपके अंदर क्या गुण है वही काम आता है, समझे। पर्यावरण के 2 घटक होते हैं। पहला प्राकृतिक, दूसरा मानव निर्मित होता है ना। प्राकृतिक को इंग्लिश में नेचुरल बोलते हैं, क्या बोलते हैं? और मानव को ह्यूमन मेड, मानव निर्मित ह्यूमन मेड इन्वायरमेंट, नेचुरल इन्वायरमेंट। पर्यावरण के कितने घटक? प्राकृतिक और मानव। हम लोग कल क्या पढ़ रहे थे? प्राकृतिक पढ़ रहे थे ना, प्राकृतिक पर्यावरण। प्राकृतिक पर्यावरण के कितना घटक होता है? 4। प्राकृतिक पर्यावरण के अंतर्गत 4 घटक पाए जाते हैं, ठीक है। पहला बोल थे क्या? स्थल मंडल। दूसरा जल मंडल। तीसरा और चौथा जैव मंडल। ये सब को हम कल इंग्लिश में भी बताए थे। अब आज भी इंग्लिश लिखना जरूरी ना है, कल लिख दिए थे। स्थल मंडल को इंग्लिश में लिथोस्फीयर बोलते हैं, जल मंडल को हाइड्रोस्फीयर बोला जाता है, और वायुमंडल को एटमोस्फीयर बोला जाता है, और जैव मंडल को बायोस्फीयर बोला जाता है। खाली स्फीयर याद रखिएगा तो सबका इंग्लिश है, जैसे स्फीयर, ये स्फीयर हो गया। अब बाकी सब के आगे स्थल है तो लिथो लगा दीजिए, LITH, लिथो, लिथोस्फीयर। उसी प्रकार यहाँ पर देखिए स्फीयर, इसमें क्या है? जल है तो हाइड्रो लगा दीजिए, हाइड्रोस्फीयर, समझ रहे हैं। उसी प्रकार एटमोस्फीयर, आइए बायोस्फीयर। बायो को इंग्लिश में जीव बोला जाता है। जहां जीव होगा, जान होगा, जहां जीव होगा उसको इंग्लिश में बायो लिखिएगा। क्या? बायो। जहां बायो लिखा है समझ जाइए कि जीव जंतु के बारे में पढ़ाई है या अध्ययन है या कोई चीज लिखा हुआ है, ठीक है। तो इसको बायोस्फीयर बोला जाता है, जैव मंडल। सबको पता है। स्थल मंडल में, स्थल मंडल क्या है कोई बताएंगे? कोई बताइएगा स्थल मंडल। हाँ, पृथ्वी के ठोस या ऊपरी परत है ना, पृथ्वी के ऊपरी परत, ठोस या कठोर मंडल को हम लोग स्थल मंडल है ना। जैसे में पर्वत हो गया, पठार हो गया, मरुस्थल हो गया, भूमि हो गया, ये सब स्थल मंडल है ना। अच्छा ये बताइए जल मंडल क्या है? जल के बड़े राशि को, बड़े जगह पर जहाँ पर जल एकत्रित है उसको जल मंडल कहते हैं। चाहे समंदर हो गया, नदी हो गया, तालाब हो गया, झील हो गया, ये सब क्या है? जल मंडल। लेकिन वायुमंडल क्या है? पृथ्वी के चारों ओर फैले हुई वायु की पतली परत को वायुमंडल कल बोले थे, हम रिवीजन करवा देते हैं। जैव मंडल जीव जंतुओं
पेड़ पौधा एवं जीव जंतुओं का ऐसा संसार जिसमें जीव जंतु और पेड़ पौधा ही रहता है, उसको क्या कहते हैं? इतना परत है। अच्छा ये बताइए, पर्यावरण का अर्थ क्या होता है? कल बताए, पड़ोसी, यानी हमारे आसपास के जो भी पड़ोसी है वही पर्यावरण है ना? जमाना है, ठीक है। अब देखिए, इसको हम लोग इंग्लिश में हिंदी में बोलेंगे पारितंत्र। क्या? पारातंत्र। पारितंत्र कहाँ है? पारितंत्र तो पारितंत्र है। हाँ, इकोसिस्टम को इंग्लिश में इकोसिस्टम, हिंदी में पारितंत्र बोलते हैं, ठीक है। हाँ, पारितंत्र क्या है? हम जितना भी लिखवाए ना चारों को, स्थल मंडल, जल मंडल, वायुमंडल और जय मंडल, सबको मिला दीजिए। जैसे खिचड़ी बनाए हैं कभी, दाल चावल सब्जी में टमाटर प्याज सब नमक मिर्चाई सब डाल के मिला के पका दीजिए, कुकर में सीटी लगवा दीजिए, तो क्या होगा? खिचड़ी बन जाएगा। उसी प्रकार ये है, वायुमंडल, स्थल मंडल, जय मंडल और जल मंडल, सबको मिला दीजिएगा तो वो क्या होता है? इकोसिस्टम। और रहने लायक, आदमी के रहने लायक, जीव जंतु के रहने लायक जगह हो जाता है। लिखिए परिभाषा, वह तंत्र जिसमें समस्त जीवधारी आपस में परस्पर प्रक्रिया करके